नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे चर्चित चुनाव में से एक, जो कि हर चुनाव बार में ये चर्चित रहा है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है, जो 2026 में आपको 2 चरणों में यहां पर मतदान होना है। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। और चुनाव की सरगर्मी काफी बढ़ गई है। चुनाव में लोग गठजोड़ अपने पार्टियों को टिकट देना, ये गठजोड़ लगातार चलना शुरू हो गया है। आपको मैं ये बता दूं, पश्चिम बंगाल चुनाव में जो पार्टी 148 सीट लाएंगे वो सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है कि तीसरी बार जो है कि ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में वापस आने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। वहीं सबसे बड़ी जिम्मेवारी भाजपा की, जो शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, ये शुभेंदु सरकार बनर्जी के लिए ये बहुत ही चैलेंज वाली बात है। और क्यों न हो, इसलिए पिछली बार भी काफी ताकत लगाई गई थी, मगर वहां पे फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन गई। हालांकि वहां पे चुनाव के दौरान काफी कुछ देखने को मिलता है। पुलिस प्रशासन काफी सख्त कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे अधिकतर जगहों पर मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं और लोग परेशान रहते हैं। पहला चरण में जो मतदान आपका 23 अप्रैल को होना है, वो 152 सीटों के लिए होंगे। और दूसरे चरण का जो मतदान है 29 अप्रैल को, उसमें 142 सीट पर चुनाव होंगे। और इसका नतीजा जो है, ये जो चुनाव का जो मतगणना का या सरकार बनाने का जो भी है, वो 4 मई को सामने आ जाएंगे। और 4 मई के बाद देखना पड़ेगा कि किसकी सरकार फिर से वहां बन रही है, या कौन लोग को वहां की बंगाल की जनता। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा कड़ा माना जा रहा है। अगर मुद्दों की बात करें तो चुनावी मैदान में कई बड़े सवाल हैं। नागरिकता कानून, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, विकास की राजनीति। दोनों ही पार्टियां जनता के लुभाने के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जहां अपनी कल्याणकारी योजनाओं और जमीनी पकड़ के दम पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी विकास, रोजगार और नई योजनाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। चुनाव आयोग भी इस बार काफी सख्ती दिखाई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है काफी मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी बहुत कोशिश करी कि हमारी सरकार बंगाल में बने, मगर हर बार नाकाम हो जा रही है। हर बार जनता उन्हें नकार रही है। मगर इस बार जो है कि लोग, भाजपा जो है कि काफी मेहनत और काफी तबके के लोग चुनाव में हर एक जगह पर अपने पर्यवेक्षक का नियुक्ति किया है। हर विधानसभा पर पर्यवेक्षक का नियुक्त किया है।
हर विधानसभा पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। चुनावी माहौल में पैसे के इस्तेमाल और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कई बार सामने आए हैं, जिससे सियासत और गर्मा गई है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाएंगी या शुभेंदु सरकार अधिकारी केंद्र में बीजेपी सरकार इतिहास रचेगी। अब आने इसका जवाब 4 मई को जनता खुद दे देगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमारे नेशन टीवी भारत हर एक अपडेट आपको देता रहेगा और लाइव इसका आपको फिर दिखाते रहेंगे।